एवरीवन, आज हम समझेंगे इंडियन पिनल कोड 1860 के अंदर अबैटमेंट टॉपिक को। अबैटमेंट टॉपिक आईपीसी के अंदर चैप्टर 5 में दिया गया है और डिस्कस किया गया है सेक्शन 107 से लेकर 120 तक। क्योंकि इसमें काफी ज्यादा सेक्शन है तो ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही वीडियो में पूरा टॉपिक कवर हो जाए, तो इस टॉपिक की वीडियोस को हम पार्ट्स में बनाएंगे। इस सेक्शन में हम बात करेंगे सिर्फ सेक्शन 107 की। सबसे पहले समझ लेते हैं कि अबैटमेंट मतलब क्या होता है, इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। अबैटमेंट मतलब होता है उकसाना या बहकाना या प्रेरित करना। ठीक है, जब एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी बातों से उकसा देता है, बहका देता है या उसको प्रेरित करता है कोई रॉन्गफुल एक्ट या क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए, उसको बोलते हैं अबैटमेंट। ठीक है, इसको और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे कि ए बी से कहता है तुम यार देखो कैसे इंसान हो, सी ने तुम्हारा इतना नुकसान किया है, तुम यार मर्द नहीं हो, तुम्हें होना चाहिए कि बदला लो, मैं तुम्हारी जगह होता तुम मैं उससे बदला लेता। तो इस तरह की बातें उसने मोरली उसको बता दी हैं, उससे कह दी हैं। तो जो बी है जो भड़क जाता है, उसका खून खौल जाता है और वो जाता है सी की हत्या कर देता है। तो जो ए ने यहाँ पर काम किया, जो बातें या जो वाक्य ए ने कहे वो काम कर रहे हैं बिल्कुल अबैटमेंट का, उकसाने का काम कर रहे हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं अबैटमेंट। एक और एग्जांपल लेते हैं जो काफी कॉमन है, जैसे कि शूटर हायर करना। ए हायर करता है एक शूटर को बी की डेथ करने के लिए, तो यहाँ पर जो शूटर हायर किया गया है वो भी एक अबैटमेंट है। या फिर आम भाषा में बोला जाए सेटिंग करवा के कोई काम करवा लेना या सेटिंग करके कोई काम कर लेना, काम करवा लेना, कोई रॉन्गफुल एक्ट या क्रिमिनल एक्टिविटी करवा लेना, तो उसको अबैटमेंट बोलते हैं। जैसे कि ए आता है बी के पास कि यार मैं सी को मारने जा रहा हूँ, तुम गुजारा खड़े रहना। तो बी उसको भरोसा देता है, ठीक है यार मैं बाहर खड़े रहूंगा, तुम जाओ और सी का मर्डर करो। तो इसको भी अबैटमेंट बोलते हैं। ठीक है, एज पर सेक्शन 107 क्या क्या मीनिंग है अबैटमेंट का, आइए समझते हैं। ए पर्सन अबैट्स द डूइंग ऑफ ए थिंग। एक व्यक्ति अबैट करता है मतलब उकसाता है किसी व्यक्ति को कोई काम करने के लिए। जो अब यहाँ पर बातें कही गई, तीन तरीके की बातें कही हैं कि इन तीनों में से कोई भी एक काम होगा, इन तीनों में से कुछ भी होगा तो उसको अबैटमेंट कहा जाएगा। फर्स्ट, इंस्टिगेट्स एनी पर्सन टू डू दैट थिंग, मतलब किसी व्यक्ति को उकसाना, बातों से उसको प्रेरित करना, उत्तेजित करना, कोई एक रॉन्गफुल एक्ट करने के लिए, कोई एक क्रिमिनल एक्टिविटी करने के लिए। इसको और आसानी से समझते हैं। ए बी से कहता है कि यार देखो वो कितना गलत आदमी है, उसने तुम्हारे साथ कितना नुकसान किया है, सी पर्सन ने तुम्हारा कितना हार्म पहुंचाया, तुम्हारी फैमिली को, तुम्हें मोरली कितना डाउन किया है, अब जाओ तुम जाके उससे बदला लो। तो इस चीज को आप बोलेंगे अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन, कि वहां पर उसको वो बातों से इतना उस पर हावी हो रहा है कि वो उसकी बातें सुनकर किसी तीसरे का मर्डर कर रहा है, खून कर रहा है या उसको कोई हार्म पहुंचा रहा है। अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन को अच्छे से समझने के लिए कुछ हम वर्ड्स को समझेंगे जिससे हमारे टॉपिक ये समझ में आएगा। जैसे कि एक वर्ड होता है इंसाइट्स। इंसाइट्स मतलब उत्तेजित करना, कि किसी व्यक्ति को कोई ऐसी बातें बताना जिससे वो उत्तेजित हो जाए और किसी का खून कर दे। तो जैसे कि इसको एक अच्छे से एग्जांपल से समझ लेते हैं। ए बी को उसकी वाइफ की फोटो दिखाता है और कहता है देखो मैंने तुम्हारी वाइफ को सी के साथ मॉल में देखा था या इसको घूमते हुए देखा था, और सी जो है बहुत गंदा आदमी है, ये और लेडीज के साथ भी रहता है। ठीक है, तो इस तरीके जब उसने बातें कही, ए ने बी से कही सी के लिए, तो बी को गुस्सा आ जाता है और वो जाता है और सी का मर्डर कर देता है। तो इसको भी आप अबैटमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक वर्ड है जैसे काउंसिल, किसी को सलाह दे दी, कोई परामर्श दे दिया कि देखो सी जो है मंदिर से आता है, सुबह 9 बजे निकलता है, तुम एक काम करो, एक शूटर हायर कर लो और उसकी डेथ करवा दो। तो ये भी एक अबैटमेंट का काम है। एक और वर्ड है प्रोक्योर। मान लीजिए दो व्यक्तियों के बीच में कोई दरार का काम कर दिया तो उसको आप अबैटमेंट बोलेंगे। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति जाता है एक पार्टी के पास और कहता है कि सी पार्टी जो है तुम्हारी जमीन पे कब्जा कर रही है और तुम्हें मारने के लिए आ रही है, तुम जाओ उस अपनी जमीन को बचा लो। ठीक है, वहीं वो जाता है दूसरी पार्टी के पास भी चला जाता है, सी पार्टी के पास, कि भाई बी पार्टी आ रही है तुम्हारी जमीन को कब्जा करने के लिए और तुम्हें मारना भी चाहती है, जाओ तुम क्या कहते हैं अपनी प्रॉपर्टी बचाओ और उसको आज खत्म कर दो। तो ये जो है दो पार्टी के बीच में कोई दरार का काम है, तो इसको भी आप अबैटमेंट बोलते हैं। एक और वर्ड है एनकरेज। एनकरेज मतलब प्रोत्साहित करना, कि मान लीजिए कोई एक व्यक्ति कहता है किसी व्यक्ति से कि आज तो मैं उसको मारने जा रहा हूँ, और वही व्यक्ति कहता है ठीक है यार तुम मार के आओ, तुम कर सकते हो ऐसा, तुम में वो दम है, तुम में वो दम है और तुम उसको मार सकते हो। तो इसको भी अबैटमेंट बोलेंगे। एक और वर्ड है कमांड। कमांड का मतलब है कि कोई आदेश दे देना, कोई ऑर्डर देना। जहां पर मान लीजिए कोई मालिक होता है वो अपने नौकर से कहता है तुम जाओ जाके सी की डेथ कर दो, तो इसको भी आप बोलेंगे अबैटमेंट। अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन में कुछ बातें और जो याद रखनी चाहिए, समझनी चाहिए। जैसे कि
जब कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को अबैट करता है बाय इंस्टिगेशन, तो वहां पर एक डायरेक्ट सजेशन होना चाहिए, एक एक्टिव सजेशन होना चाहिए। मतलब जिसको अबैट किया जा रहा है उसे ये पता होना चाहिए कि किसको चयनित किया जा रहा है, किसको पॉइंट किया जा रहा है। ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ए ने बी से कहा तुम जाके सी का मर्डर कर दो, तो यहाँ पे ए बी को बता रहा है कि तुम्हें सी का मर्डर करना है। ठीक है, बिल्कुल एक डायरेक्ट सजेशन दे रहा है, कोई एक एक्टिव सजेशन दे रहा है। ठीक है, अब मान लीजिए ए आता है आपके पास और कहता है कि भाई देखो सी कितना गंदा आदमी है, उसने दुनिया भर के सारे कांड किए रखे हैं और ऐसे इंसान को तो जीना नहीं चाहिए। आप कहते हैं अरे यार ठीक है, अब जैसा भी है वो भगवान उसको खुद सजा देगा, तुम और हम क्या कर सकते। वही जो सामने वाला है उसका खून खौल जाता है और कहता है कि नहीं भाई मैंने तो आज सोच लिया है उसका मर्डर करके आऊंगा। तो आप कहते हैं कि ठीक है यार तुम्हें जो करना है करो। तो इस चीज को जो आपने बोला है जो करना है करो और वो जाता है उसका मर्डर कर देता है, तो इस चीज को अबैटमेंट नहीं बोलेंगे, क्योंकि आपने जो बात कही है कोई एक डायरेक्ट सजेशन या कोई एक्टिव सजेशन देते हुए नहीं कही है, जबकि आपने क्या कहा है, आपने बस उसको इग्नोर करने के लिए वो बात की थी कि जो करना है करो, लेकिन ये एक डायरेक्ट सजेशन नहीं है, तो ये एक अबैटमेंट नहीं है। अबैटमेंट में हमेशा याद रखना है कि एक डायरेक्ट सजेशन होना चाहिए, एक एक्टिव सजेशन होना चाहिए। इसके अलावा अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन हो सकता है लेटर द्वारा, कि मान लीजिए पत्र लिख के किसी को अबैट किया गया। मान लीजिए ए बी को पत्र लिखता है और कहता है तुम जाके सी की दैत कर दो, तो जब तक वो बी की नॉलेज में नहीं आ रहा उसको अबैटमेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन जैसे ही बी की नॉलेज में आ जाता है, बी लेटर के कंटेंट पढ़ लेता है, तो उसको अबैटमेंट बोला जाएगा। अब बी सी की डेथ करे या ना करे वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ पर ए ने बी को अबैट जरूर कर दिया है। इसके अलावा एक मेयर रिक्वेस्ट, एक छोटी रिक्वेस्ट भी कंसीडर की जाती है अबैटमेंट, जैसे कि ए पर्सन ने किसी बी पर्सन को जो कि एक पब्लिक सर्वेंट है उसको क्या कहते हैं ब्राइब देने का काम किया। ठीक है, तो अब वो बी चाहे एक्सेप्ट करे या ना करे, लेकिन वहां पर ए ने जो है अबैटमेंट का काम कर दिया है और वो गिल्टी है अबैटमेंट। अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन दो टाइप के इंस्टिगेशन होते हैं, इसमें एक होता है डायरेक्ट इंस्टिगेशन और एक होता है इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन। डायरेक्ट इंस्टिगेशन जैसे ए ने बी से कहा तुम जाके सी का मर्डर कर दो, तो ये एक डायरेक्ट इंस्टिगेशन है कि डायरेक्ट तौर पे बताया जा रहा है, तो इसमें जो है खास तौर पे इसमें गिल्टी माना जाता है अबैटमेंट को और इसमें कंसिडर किया जाता है कि ये एक अबैटमेंट है। जबकि इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन में कि कहते हैं वो गिल्टी नहीं होता है और उसको नहीं माना जाता कि वो अबैटमेंट है, लेकिन कुछ केसेस में उसको अबैटमेंट माना जाता है। जैसे कि मान लीजिए ए ने बी को फोटोज दिखाए उसकी वाइफ के और कहा देखो तुम्हारी वाइफ जो है सी के साथ घूम रही है, आज सी तुम्हारे घर पे जाएगा उससे मिलने, जबकि सी उससे मिलने जाता है किसी ऑफिशियल पर्पस के लिए, लेकिन ए जो है वो बी को काफी भड़का देता है, अपनी बातों से काफी भड़का देता है। बी जो है वो जाता है घर पर और अपनी वाइफ का और सी का दोनों का मर्डर कर देता है। तो यहाँ पर जो है ए ने क्या कहते हैं बी को चढ़ा दिया, काफी उसको मोरली डाउन कर दिया, तो यहाँ पर जो है इसको अबैटमेंट बोलेंगे। यहाँ पर ए ने डायरेक्टली ये नहीं कहा कि तुम जाके सी का मर्डर करो या अपनी वाइफ का मर्डर करो, उसने इनडायरेक्ट वे में उसको चढ़ा दिया, उससे कह दिया और बी जो है उसका खून खोल जाता है और वो जाता है दोनों को मार देता है, तो इसको बोलेंगे इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन। ठीक है, इसके अलावा एक और एग्जांपल है जिसमें जो बहुत कॉमन एग्जांपल है और उसमें आप समझेंगे कि इनडायरेक्ट इंस्टिगेशन होता क्या है। मान लीजिए एक भीड़ है, उसमें 10 लोग खड़े हैं, वहां ए और बी आपस में लड़ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ए और बी जब लड़ रहे हैं तो उसमें से 5 लोग, भीड़ में से 5 लोग कह रहे हैं कि यार इसको मारो, ए तुम इसको बी को मारो। ठीक है, इसकी हत्या कर दो, आज खत्म कर दो इसको। ठीक है, वहीं पर बाकी जो 5 लोग हैं वो खड़े हुए चुप हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो यहाँ पर ये माना जाएगा पूरी टोटल भीड़ जो है वो अबैटमेंट कर रही है, एक तरह से अबैट कर रही है ए को। क्यों? क्योंकि जो चुप है वो भी बिल्कुल साइलेंटली है, वो भी अभी अपनी एक कंसेंट दे रहे हैं, तो उन्हें भी माना जाएगा कि वो अबैटमेंट के गिल्टी है। अबैटमेंट बाय इंस्टिगेशन के साथ हम एक्सप्लेनेशन 1 पढ़ते हैं, हमेशा ये याद रखना। एक्सप्लेनेशन 1 कहता है ए पर्सन हु बाय विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन और बाय विलफुल कंसीलमेंट ऑफ ए मटेरियल फैक्ट व्हिच ही इज बाउंड टू डिस्क्लोज वॉलंटरली कॉजेज और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट्स टू कॉज और प्रोक्योर ए थिंग टू बी डन इज सेड टू इंस्टिगेट द डूइंग ऑफ दैट थिंग। ठीक है, इसमें ये बताना चाह रहा है कि एक पर्सन जो मिस रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब जानबूझ के मिस रिप्रेजेंट करता है या जानबूझकर किसी मटेरियल फैक्ट को छिपाता है, जिसको डिस्क्लोज करना उसकी ड्यूटी थी या जिसको डिस्क्लोज करने के लिए वो बाउंड था, तो ऐसे जो भी कोई काम करता है उसको भी अबैटमेंट बोलेंगे। इसको इलिस्ट्रेशन से समझते हैं, जो काफी अच्छी इलिस्ट्रेशन आपके 107 सेक्शन के साथ दे रखी है। ए जो है एक पुलिस ऑफिसर है और वो जाता है जेड को पकड़ने के लिए।
जेड को पकड़ने के लिए उसके पास वारंट भी है, ठीक है, लेकिन जब जाता है तो जेड उसको मिलता नहीं है। बी ये जानता है कि वो जो सी पर्सन खड़ा है वो जेड नहीं है, वो जाकर ए से कह देता है कि जो सामने सी पर्सन खड़ा है ना वही जेड है, तुम उसी को पकड़ो। अब ए जो है इस बात को मान लेता है और जाकर पकड़ता है जेड को, ठीक है। अब यहाँ पर जो है बी ने जो काम किया वो एक अबेटमेंट का काम किया। सेकेंडली जो इसमें दिया गया है अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, इसमें बताया गया है एंगेजेस विद वन और मोर अदर पर्सन और पर्संस इन एनी कॉन्स्पिरेसी फॉर द डूइंग ऑफ दैट थिंग if an act or illegal omission takes place in the pursuance of that conspiracy and in order to the doing of that thing, ठीक है। इसको समझने से पहले अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी को समझने से पहले हम अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के डिफरेंस को समझना चाहिए। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी जो दे रखी है सेक्शन 120A में कि इसमें फर्क क्या होता है, तो इसके फर्क को भी हम समझेंगे और अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी क्या होता है इसको भी हम समझेंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी की, ठीक है, कि जहां एक या एक पर्सन से ज्यादा मिलकर कोई षड्यंत्र करते हैं और उस षड्यंत्र के अपने लक्ष्य को पाने के लिए कोई एक्ट करते हैं, कोई इलीगल ओमिशन करते हैं, तो उसको बोलते हैं अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। लेकिन जहां पर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी होती है, कोई षड्यंत्र ही होता है, उसको बोलते हैं क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो दिया गया है सेक्शन 120A में, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ए बी और सी से कहता है कि हम ना मिलकर एक डी की प्रॉपर्टी है उस पर कब्जा करेंगे और उसके नकली कागज बना के बेच देंगे उसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। बी और सी इस बात को मान जाते हैं और वहां पर क्या कहते हैं, बी जो है एक नकली कागज तैयार करता है, सी जो है नकली स्टाम्प पेपर ला और ए बी सी तीनों मिलकर एक नकली कागज तैयार कर लेते हैं डी की प्रॉपर्टी का, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये कॉन्स्पिरेसी भी की इन्होंने पहले, कि जहाँ पर ए ने प्रपोज किया था बी और सी को कि नकली कागज बनाएंगे हम डी की प्रॉपर्टी बेचेंगे, तो ये एक कॉन्स्पिरेसी हो गई। और उस कॉन्स्पिरेसी को पूरा करने के लिए वहां पे जो एक्ट किया गया, जो नकली कागज तैयार किए गए, वो एक्ट हो गया, तो इसको बोलेंगे अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी। अगर यहाँ पर सिर्फ कॉन्स्पिरेसी ही होती तो उसको बोला जाता क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, जो डील करता है 120A सेक्शन के साथ। थर्डली जो सेक्शन 107 में दिया गया है कि अबेटमेंट किसे बोलेंगे, तो उसमें बताया गया है इंटेंशनली एड्स बाय एनी एक्ट और इलीगल ओमिशन द डूइंग ऑफ दैट थिंग, ठीक है। जहां पर इंटेंशनली एड किया जाता है, मतलब कोई फैसिलिटेट किया जाता है या कोई टूल दिया जाता है, कोई इंस्ट्रूमेंट दिया जाता है एक पर्सन के द्वारा किसी पर्सन को कोई एक्ट पूरा करने, कोई रॉन्गफुल एक्ट कंप्लीट करने, तो उसको भी आप बोलेंगे अबेटमेंट। और उसको बोलेंगे आप अबेटमेंट बाय एड, मतलब कोई एड प्रोवाइड कर दिया आपने, कोई जैसे टूल, कोई इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड कर दिया। जैसे मान लीजिए ए बी को मार रहा है और धपाधप मारे जा रहा है, उसको बहुत बुरी तरीके से मार रहा है, ठीक है। सी आता है और चुपचाप कुछ बोलता नहीं है, सी आता है चुपचाप उसके हाथ में चाकू पहुंचा देता है, ठीक है। तो इस ये जो चाकू पहुंचाने का काम किया है यही होता है अबेटमेंट बाय एड। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए ए जो है वो बी को मारना चाहता है, ए बी के खाने में जहर मिला देता है और सी से कहता है, जो कि उसका सर्वेंट है, सी से कहता है तुम जाओ के अपने ये जो खाना है अपने मालिक को सर्व कर दो। सी जो है इस बात को जानता है कि ए ने उसके खाने में जो है पॉइजन मिलाया है और वो जाता है बी को सर्व कर देता है और बी उसको खा के मर जाता है। तो यहाँ पे ए ने जो सी को भड़काया है उसको बोलेंगे अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, और सी ने जो काम किया है, जो सर्व किया है खाना बी को, तो उसको बोलेंगे अबेटमेंट बाय एड। लेकिन एक चीज इसमें याद रखनी है कि इस जो एड कर रहा है उसको इंटेंशन पता होनी चाहिए मारने वाले की। मान लीजिए ए बी सी तीन दोस्त हैं, ठीक है, ए बी को मारना चाहता है, ठीक है। अब ए बी को जब मारना चाहता है इसके लिए ए जाता है सी के घर पे और वो कहता है कि भाई तुम बी को बुलाओ, हम बी से बात करेंगे, ठीक है। सी जो है वो इस बात को जानता नहीं है कि ए बी को मारना चाहता है, वो सी जो है बी को बुला लेता है। अब जैसे बी एंटर होता है सी के घर में, ए उस पर हमला बोल देता है और बी का मर्डर कर देता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सी ने बी को बुलाया वो जरूर एक एड की तरह काम किया है, लेकिन यहाँ पर वो उसकी इंटेंशन नहीं जानता था, सी ए की इंटेंशन नहीं जानता था, तो इसलिए वो गिल्टी नहीं है अबेटमेंट बाय एड से। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं जिसमें ये सारी बातें आ जाएंगी, अबेटमेंट बाय एड, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी, ठीक है। मान लीजिए ए जो है वो बी से कहता है कि तुम यार काफी बलवान आदमी हो, तुम सी को मार सकते हो, उसने तुम्हारा काफी नुकसान किया है, तुम आज उसको खत्म करके ही चैन लो, ठीक है। अब इस बात से बी जो है भड़क जाता है और वो जाता है सी को मारने के लिए जाता है। अब जब बी सी को मारने के लिए जाता है तो डी आता है चुपचाप उसके हाथ में लाठी पकड़ा देता है। अब जैसी बी जो है वो सी को मार रहा होता है, ई जो है वहां पर आके बोलता है मार यार मार, इसे आज खत्म ही कर, इसकी कहानी खत्म कर।
अब ये जो बात है, ए ने यहाँ पर जो बी को कहा था वो उसका मतलब था अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। ए ने बी को बातों से ऐसा भर दिया कि उसका खून खौल गया और वो सी को मारने के लिए निकल पड़ा। लेकिन यहाँ पर जो डी ने काम किया, जो एड प्रोवाइड किया है, अबेटमेंट बाय एड हो गया वो, जो एक लाठी उसने प्रोवाइड कर दी बी को सी की डेथ करने के लिए, ठीक है। उसी जगह पर जो ई था वो बी से कह रहा था मार यार इसको, खत्म कर, इसकी कहानी खत्म कर। तो यहाँ पर ई जो है उसको एनकरेज कर रहा था, इसको भी बोलेंगे अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन। अबेटमेंट टॉपिक में 3 टाइप के अबेटमेंट बताया गया है, अबेटमेंट बाय इंस्टिगेशन, अबेटमेंट बाय कॉन्स्पिरेसी और अबेटमेंट बाय एड, ठीक है। सेक्शन 107 को पढ़ के हमने उसका मीनिंग समझ लिया है। आगे आने वाले सेक्शंस के लिए मैं जल्दी वीडियो लाऊंगा। थैंक यू।